हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज डे 12 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो कल के जो सेंटेंसेस है वैसे ही मजेदार सेंटेंसेस है, उतने ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। ये जनरली ये कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे हैं जैसे टेलीफोन पे जो हम बात करते हैं ना, मोबाइल फोन पे तो उससे जो रिलेटेड है, और कुछ और जो सेंटेंसेस है जो हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इन सेंटेंसेस को देख लीजिएगा, और देखने और का मतलब ये है ना कि आप इसको प्रैक्टिस करके इसको अपना अपना लीजिए, इसको अपना बना लीजिए। ये आपका ही सेंटेंस है, ठीक है? ये मत सोचिए कि किसी पीडीएफ का हिस्सा है या किसी और का हिस्सा है। ये बस कहिए कि ये मेरा है, इस पे इतना कमांड कर लीजिए। तो देखिए पहला सेंटेंस है, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। ये सेंटेंस 110% आप टेलीफोन पे कभी ना कभी इसका इस्तेमाल होता ही है। आई कांट हियर यू, फिर उधर से बोलेगा कि क्यों नहीं सुन पा रहे हो, क्यों नहीं, व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग में, तब बोले आवाज कट रही है। द लाइन इज ब्रेकिंग, द लाइन इज ब्रेकिंग, द लाइन इज ब्रेकिंग। 110% आप इसका इस्तेमाल तो किए ही किए होगे, बस हिंदी में किए होगे। द लाइन इज ब्रेकिंग, तो आवाज कट रही है और क्यों नहीं सुन पा रहे हो। तो आई कांट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू एंड द लाइन इज ब्रेकिंग, आई कांट हियर यू एंड द लाइन इज ब्रेकिंग। फिर बोलते हैं, मैं आपको वापस कॉल करूंगा, मैं आपको वापस कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू बैक, 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 आई विल कॉल यू बैक। आप एक चीज ये भी देखोगे कि जैसे कोई आप कॉल करते हो ना, तो उसमें जो है टेक्स्ट का भी ये आता है, ऑप्शन आता है, उसमें ये एक ऑप्शन रहता है आई विल कॉल यू बैक का। तो आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक बोलते ही है। ये भी बोलते हैं एक सेकंड रुकिए, हैंग ऑन ए सेकंड, हैंग ऑन ए, हैंग ऑन ए सेकंड, हैंग ऑन ए सेकंड, हैंग ऑन ए सेकंड। कितना इंपॉर्टेंट है, हैंग ऑन ए सेकंड, हैंग ऑन ए सेकंड। तो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, हु इज कॉलिंग। और एक मीम आप देखते होंगे मोबाइल वोबाइल में, कौन भौंक रहा है बे, तो हु इज बार्किंग, हु इज बार्किंग उसको बोल सकते हैं। ये है हु इज कॉलिंग, माने कौन बोल रहा है। ये डिसेंटली पूछ रहे हैं, और उधर से कहीं किसी दोस्त को जो है सरकास्टली बोल सकते हो कि हु इज BARKING, बार्किंग। बार्किंग बी आर बार्किंग मतलब भौंकना होता है। ये अच्छा से लिखा नहीं पाता है। हु इज बार्किंग, ठीक है। तो ये हु इज कॉलिंग, हु इज कॉलिंग, कौन बोल रहा है। फिर बोलते हैं गलत नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। ये तो आप आता ही होगा, बट इसको मेरे कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं कि जो आपको आते होंगे, बस आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको जो है केवल आने से मतलब नहीं है, इसको इस्तेमाल भी करना है आपको। मैं अभी व्यस्त हूँ, I am right now. I am busy 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 right now. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे 1 घंटे में कॉल करना, मुझे 1 घंटे घंटे में कॉल करना। कॉल मी एन आवर, 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 कॉल मी एन आवर। मुझे 1 घंटे में कॉल करना। क्या और कुछ है, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ है। या किसी से बात कर रहे हो, बात करने के बाद जो है बोलते हैं क्या अभी और कुछ है, या कोई सामान खा ही रहे हो और सारे कुछ आ गया, फिर और पूछते हो क्या और कुछ है। इज देयर एनीथिंग एल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स टू ईट। ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। अब देखिए सेंटेंस को कैसे एक्सटेंड करते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स टू ईट, फिर ये भी बोले इज देयर एनीथिंग एल्स टू से, इसके अलावा भी और कुछ कहने के लिए है, ठीक है। तो इज देयर एनीथिंग एल्स टू ड्रिंक, इज देयर एनीथिंग एल्स टू स्टडी, ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स टू स्पीक। तो आपको जो है इस पे अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, बस इतना ही, शुक्रिया, दैट्स ऑल थैंक्स। अब इसका जो जवाब में ये हो जाएगा, दैट्स ऑल थैंक्स, बस इतना ही है, दैट्स ऑल, इतना ही, शुक्रिया, थैंक्स, थैंक्स। फिर आप कहते हैं क्या लफड़ा है, तो वही है, क्या झमेला है। व्हाट ए मेस, व्हाट ए मेस, व्हाट ए मेस। अब कभी कभी दिमाग में आता होगा, प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैज बिकम ए मेस नाउ, ठीक है। इसी तरह से बनता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द, they are going into any relation become a mess now। क्या झमेला है, व्हाट ए मेस, व्हाट ए मेस। मेस मतलब क्या होता है, मेस मतलब है कैसे, ऐसे ऐसे। तो ये जो होता है उलझा हुआ, तो वही कहलाता है मेस। क्या झमेला है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। हाउ एम्ब्रेसिंग, हाउ एम्ब्रेसिंग, हाउ एम्ब्रेसिंग, हाउ एम्ब्रेसिंग, हाउ एम्ब्रेसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो एम्ब्रेस्ड, आई एम सो एम्ब्रेस्ड,
आई एम सो एम्ब्रेस्ड, आई एम सो एम्ब्रेस्ड। चिंता मत करो, ऐसा होता है, डोंट वरी इट हैपेंस। तो कोई बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस्ड है फॉर एनी रीज़न, ठीक है? तो आप उससे बोलते हो, कोई अपना हो उससे, अब अपने भाई से या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से या किसी दोस्त से, डोंट वरी इट्स हैपन, डोंट वरी इट्स हैपन, सब होते रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसी में अब आगे जोड़े, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स हैपन विथ एवरीबॉडी, ओके? यू आर नॉट अलोन, you are not alone in the circumstances, okay? Just look at the others life also। तो ये केवल एक सेंटेंस है, इसके इर्द गिर्द कितने सेंटेंस आप बुन सकते हो, बना सकते हो, ठीक है? यह तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अब इतना ही से अब क्या है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट ब्लेम टू योरसेल्फ, अपने आप को दोषी मत दो। इट्स नॉट योर फॉल्ट, लुक एट हिम हाउ इज लाफिंग आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक एंड यू आर टेकिंग ऑल द फॉल्ट ऑन योरसेल्फ। तो ऐसे ऐसे करके देखिए कितना बना पा रहा हूँ ना मैं। आप ऐसे भी, आप थोड़ा थोड़ा भी इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सब कुछ नियंत्रण में है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर अंडर कंट्रोल। जब सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग हियर टू वरी, देयर इज नथिंग हियर टू वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ठीक है? ऐसे बोलो, घबराओ, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। अब ये डोंट पैनिक बोले हुए और क्या इसके साथ जोड़ सकते हो, आई एम हियर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट पैनिक, आई एम हियर विथ यू, ठीक है? फिर क्या, ये एक सेंटेंस ये देखिए आराम से, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, ये बहुत आसान है, मतलब टेक इट इजी। उसके लिए शुभ करना, सब शुभ कामनाएं, गुड लक विथ दैट, गुड लक विथ दैट, गुड लक विथ दैट, गुड लक विथ दैट। नेक्स्ट सेंटेंस ही, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। तो अब कोई आपसे बोल रहा है, आपका कोई छोटा भाई या कोई भी, कि आई विल डू माई बेस्ट, तो आप उसको और मोटिवेट करने के लिए आप बोल सकते हो, यस आई नो यू आर द बेस्ट, ठीक है? आप कुछ भी उसमें जो है और जोड़िए एक एक सेंटेंस को, ठीक है? मौसम कैसा है, व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक। यस्टरडे आप बोल सकते हैं, यस्टरडे इट वाज रेनिंग या यस्टरडे इट वाज फॉगी, ठीक है? और इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मौसम कैसा है, दैट्स द वेदर लाइक। जैसे यहाँ लिखा है, इट्स वेरी, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत ठंड है, इट्स फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग। फ्रीज में जो होता है ना, बहुत कुछ रखने से ठंडा, ये जो है एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इट्स फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग। कितना सुंदर दिन है, हाउ ए ब्यूटीफुल डे, हाउ ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट 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 ए ब्यूटीफुल डे। तो देखा आपने कितने अच्छे सेंटेंसेस। तो आप एक एक सेंटेंस को पकड़िए, उस पर जो है और कुछ आपने मिला से और जोड़िए उसको, ठीक है? थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।